दर्शन की 25वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हम लोग 9वें सूत्र को देख रहे हैं। 9वां सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात विकल्प वृत्ति को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। विकल्प वृत्ति क्या है, तो एक बार जल्दी जल्दी कल का जो पाठ है उसको देख लेते हैं और इसको पूरा करके आपके प्रश्न लेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये जो विकल्प वृत्ति है बड़ी रोचक वृत्ति है जिस पर हमारा ध्यान प्रायः नहीं जाता है, लेकिन ऐसा व्यवहार हम पूरे दिन भर में करते ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो एक बार देख लेते हैं। विकल्प शब्द जो है वी उपसर्ग और कल्प शब्द है, इसमें वी उपसर्ग और कल्प यानी कुछ ना कुछ कल्पित किया जाता है, कल्पना की जाती है। और वी का मतलब विशेष रूप से कह लीजिए या भिन्न रूप से कल्पना होती है इसमें। ये झूठी भी नहीं होती और पूरी तरह से सत्य भी नहीं होती। अगर ये पूरी तरह से सत्य होती तो ये प्रमाण में चली जाती, और पूरी तरह से झूठी बात होती तो फिर ये विपर्यय में चली जाती, जिनको हमने पीछे देखा था। तो महर्षि व्यास कह रहे हैं स न प्रमाण उपारोही, ये जो होती है ये विकल्प वृत्ति, स माने ये वाली विकल्प वृत्ति, ये इसके लिए यहाँ पर सर्वनाम दिया गया, स माने विकल्पः। ये जो विकल्प वृत्ति होती है प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती। उपारोही का मतलब होता है उसके अंतर्गत नहीं आता, इसको इसके अंतर्गत नहीं लेंगे प्रमाण के अंतर्गत। न विपर्यय उपारोही च, और इसको विपर्यय के भीतर भी नहीं लेंगे, झूठा भी नहीं होता ये। आगे कह रहे हैं वस्तु शून्यत्वे अपि शब्द ज्ञान माहात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। वस्तु की शून्यता होते हुए भी, वस्तु यहाँ पर वस्तु का अभाव दिखेगा हमको, वस्तु दिखेगी ही नहीं। शब्द ज्ञान का महात्म्य होगा, शब्द ज्ञान की यहाँ पर महत्ता होगी। उस शब्द ज्ञान के कारण निबंधन उससे युक्त होकर के व्यवहारो दृश्यते, लोक में संसार में ऐसा व्यवहार तो खूब देखने में आता है, हम व्यवहार करते ही हैं। वस्तु तो वहां पर नहीं दिखेगी, शब्द ज्ञान का पूरा महात्म्य रहेगा, बात कही जाएगी पूरी और उससे बोध भी होगा, व्यवहार भी चलता है। ऐसी बात नहीं है कि बोध नहीं होता, और उल्टा भी बोध नहीं होता, ठीक ठाक हो जाता है, व्यवहार चलता ही है हमारा। ये बात अभी तक हमने यहाँ तक देखी। आगे देखिए, एक उदाहरण दिया, क्या कह रहे हैं, तद्यथा चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपमिति, जैसे कि चेतनता पुरुष का स्वरूप होता है। ये एक वाक्य बोला उन्होंने, चेतनता पुरुष का स्वरूप है, पुरुष यानी आत्मा का, चेतनता आत्मा का स्वरूप है, ऐसा एक वाक्य कहा। तो ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे दो वस्तुएं हों, चेतनता एक अलग है और पुरुष यानी आत्मा एक अलग चीज है, लेकिन फिर भी दोनों अलग नहीं होते। इस बात को आगे कहेंगे, अभी बताएंगे कि ये दोनों एक नहीं होते। देखिए कह रहे हैं यदा चितिरेव पुरुषः, जब चिति, चिति यानी आत्मा, एव माने ही, पुरुषः पुरुष, क्षमा कीजिए, चिति माने चेतनता, जब ये चेतनता, एव माने ही, पुरुषः माने पुरुष, जब ये चेतनता ही आत्मा है, तदा माने तब, किमत्र माने किसका, केन माने किसके द्वारा, व्यपदिश्यते उपदेश किया जाता है या कथन किया जाता है। ये बातें हमने कल देख ली थी, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी अब रिवीजन बता रहा हूँ। जब आत्मा ही, क्षमा कीजिए, जब चेतनता ही आत्मा है या चेतनता ही पुरुष है, तो फिर किसके द्वारा किसको कहा जा रहा है यहाँ पे, ये इन्होंने एक बात बताई, भवती च व्यपदेशे वृत्ति ही, ऐसा व्यपदेश करने पर, ऐसा कथन बोलने पर, ये जो कथन हुआ है ऊपर, ऐसा कथन बोलने पर एक वृत्ति तो बनती है, वृत्ति तो होती है। और वो कौन सी वृत्ति होती है, ये वृत्ति विपर्यय वृत्ति ही होती है। तो ये वृत्ति बनती कैसे है, ये ऐसे बनती है यथा, यथा जैसे, एक और उदाहरण दे रहे हैं इसी बात को समझाने के लिए। ये वृत्ति ऐसे बनती है जैसे चैत्रस्य गौरति, जैसे चैत्र की गाय, चैत्र यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, एक मनुष्य का नाम है, चैत्र कह लीजिए कोई और, राम मोहन श्याम कुछ भी बोल लीजिए, राम की गाय, तो राम एक अलग चीज है, गाय एक अलग चीज है, दोनों के बीच एक संबंध बताया जा रहा है। तो दिखने में ऐसा लगता है कि ये चेतनता और पुरुष आपस में संबंध रख रहे हैं, ऐसा दिखने में आता है हमको, लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तव में। भाई गाय और राम तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैसे ही
कहने में ऐसा दिखता है कि चेतनता और पुरुष दोनों अलग हैं, लेकिन होते एक ही हैं। लेकिन फिर भी व्यवहार तो देखने में आता है, ऐसा हम व्यवहार भी करते हैं, तो झूठ भी नहीं कह सकते इस बात को। आगे देखिए, आगे एक और उदाहरण दिया, तथा प्रतिषिद्ध वस्तु धर्मान निष्क्रिय पुरुषः। एक और उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, पीछे हमने जितनी भी वृत्तियां पढ़ी हैं, इतने सारे उदाहरण कहीं नहीं समझाए। इसको समझाने के लिए विशेष रूप से कई सारे उदाहरण देने पड़े ऋषि को, क्योंकि इतनी आसानी से ये वृत्ति समझ में नहीं आती। और ये वृत्ति योग में बाधक भी होती है और साधक भी होती है। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये वृत्तियां योग में साधक भी होती हैं और बाधक भी होती हैं। यदि ये क्लिष्टता से युक्त हैं, क्लेशों से युक्त हैं, तो बहुत बाधा करेंगी। अब जो लोग ये कह के परेशान होते रहते हैं ना कि जी हम तो ध्यान में बैठते हैं और वृत्तियां बड़ी परेशान करती हैं, बड़े विचार आते हैं, कैसे रोकें, क्या करें, तो पहले समझ तो लें उनको। जो मैं बार बार कई बार एक बात कही है कि पहले एक बार देखें तो सही, ये क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं, अक्लिष्ट कौन सी हैं, ये सभी वृत्तियों का प्रकार समझ लें। तो वैसी ही वृत्ति एक ये भी है, ये क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। क्लेशों से युक्त होकर भी हो सकती है और क्लेशों से रहित होकर भी ये हो सकती है। तो ऐसी वृत्ति को समझाने के लिए कितने सारे उदाहरण दिए महर्षि ने। आगे कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया, हम लोग प्रायः एक वचन बोलते रहते हैं और वो होता है निष्क्रियः पुरुषः। आत्मा जो है वो निष्क्रिय होता है, सच में वो निष्क्रिय होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम ये व्यवहार कर रहे हैं कि निष्क्रिय पुरुष, आत्मा जो है निष्क्रिय है, तो ये प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म होता है आत्मा के भीतर। निष्क्रिय नाम का कोई धर्म नहीं होता, जबकि क्रिया न होने का जो धर्म है उसको बताया जा रहा है। यदि क्रियावान होता आत्मा वास्तव में, तो उसको कह देते क्रियावान पुरुषः, यानी क्रिया से युक्त वो पुरुष है। लेकिन अभी निष्क्रिय पुरुष होता है वास्तव में, तो वहां क्रिया का निषेध किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि क्रिया से रहित है। लेकिन जब हम लोग सोचते हैं कि आत्मा निष्क्रिय होता है या परमात्मा निराकार होता है, परमात्मा अजर है, अमर है, अभय है, तो हम क्या सोचते हैं कि ये अजर होना, अमर होना, अभय होना, निष्क्रिय होना, निराकार होना, अजन्मा होना, ये कोई धर्म होते हैं, ये कोई गुण है, ये कोई विशेषता है। जबकि वास्तव में ये धर्म होता ही नहीं है, बल्कि किसी धर्म का निषेध किया जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा कह के व्यवहार तो होता ही है ना, ऐसा कह के हम व्यवहार कर रहे होते हैं। और ये व्यवहार करते समय जो हमारे चित्त में वृत्ति बनती है, उसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। ऐसा ही एक और अगला उदाहरण दिया, देखिए फिर से एक और उदाहरण देके समझा रहे हैं। तिष्ठति बाणः स्थास्यति स्थित इति। बाण ठहर रहा है, यानी बाण रुक रहा है। स्थास्यति बाण रुकेगा, स्थित बाण रुक गया है। ये तीनों कालों में यहाँ पर बातें कही हैं। आज इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कल यहाँ बात का अंत हुआ था, कल हमने कक्षा यही समाप्त की थी। तिष्ठति बाणः, बाण ठहर रहा है। क्या वास्तव में बाण ठहरता है? आप विचार करके देखिए। एक बाण को छोड़ा गया धनुष से, वो जा रहा है, क्रिया कर रहा है, तो वो तो गति तो उसमें दिख रही है जब वो जा रहा है। लेकिन ठहरना अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती। जब हम अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते हैं या हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से ये तिष्ठति यानी ठहरना, रुकना, खड़े होना, स्थिर होना, ये वहाँ क्रिया पढ़ाई जाती है। लेकिन वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखें, गहराई में जाके देखें, दार्शनिक दृष्टि से देखें, तो ठहरना नाम की कोई क्रिया नहीं होती। ठहरना क्या होता है? गति का निषेध होता है या गति की निवृत्ति होती है। और आगे देखिए वाक्य में, अगला वाक्य यही लिखा है, गति निवृत्तौ धातु अर्थम मात्रम गम्यते। एक धातु होती है धातु पाठ में, ष्ठा गति निवृत्तौ। आप धातु पाठ कभी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें एक धातु है ष्ठा गति निवृत्तौ, ऐसे करके। और वहां गति की निवृत्ति यानी गति के समाप्त होने को कहा जाता है इस धातु में। तो कभी भी कोई चीज रुकती नहीं है, और रुकना कभी क्रिया होती भी नहीं है। बाण का रुकना या बाण रुकेगा या बाण रुक गया है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में रुकने नाम की। वो रुकना तो हम व्यवहार में कह देते हैं, और कहना पड़ता है, कह के ऐसे ही व्यवहार होता है। इसके कहे बिना व्यवहार भी नहीं होगा, बातचीत भी नहीं होगी, हम किसी को समझा भी नहीं सकते। लेकिन किसी वस्तु का ठहरना, बाण का ठहरना, गाड़ी का रुकना, जैसे गाड़ी जा रही है, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी दौड़ रही है, धीरे धीरे ब्रेक लगाने शुरू किए या ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, रेस देना बंद कर दिया,
तो एक समय के बाद कुछ मीटर, कुछ सैकड़ों मीटर पे या कुछ मीटर दूरी पे जाके गाड़ी रुक जाएगी अपने आप। और हम क्या कहेंगे गाड़ी में बैठे बैठे भीतर से, या कोई व्यक्ति बाहर से देख रहा है तो क्या कहेगा, देखिए गाड़ी रुक रही है। तो हमें क्या लगेगा कि कोई क्रिया हो रही है रुकने नाम की, जबकि रुकने नाम की कोई क्रिया होती ही नहीं है इस दुनिया में। व्याकरण की दृष्टि से तो समझाना पड़ेगा कि हाँ तिष्ठति एक क्रिया होती है, रुकना ठहरना ये क्रिया है, लेकिन वास्तव में वो क्रिया है ही नहीं। क्रिया का अभाव हो रहा है, क्रिया की निवृत्ति हो रही है, गति की निवृत्ति हो रही है। और ऐसा धातु अर्थ से जाना जाता है, गम्यते माने जाना जाता है। और हम कहते ही हैं कि देखो गाड़ी ठहर रही है, गाड़ी रुक रही है, घोड़ा देखो रुक रहा है, अब देखो देखो घोड़ा रुक जाएगा, ऐसा कहते हैं ना। देखो बच्चा दौड़ रहा है और अब देखो रुक जाएगा, देखो रुक गया बच्चा, ऐसा व्यवहार करते हैं ना। जबकि रुकना नाम की कोई क्रिया होती नहीं है, ऐसा कोई धर्म होता ही नहीं है किसी वस्तु में रुकने नाम का। आप विचार कीजिए गंभीरता से। ये भी वृत्ति होती है और हमारे चित्त में बोध होता है जब हम ये शब्द ज्ञान कर रहे हैं। देखिए ऊपर सूत्र में क्या आया था, सूत्र में ऊपर आया था शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान तो होता है और शब्द ज्ञान का अनुसरण भी हम लोग कर रहे होते हैं। वस्तु की शून्यता होती है, वास्तव में वहां वस्तु होती भी नहीं है। जिस वस्तु को हम कल्पित कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, तो ऐसी जो चित्त में वृत्ति बन रही होती है वो विकल्प वृत्ति कहलाती है। और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए रोचक बात, इतने उदाहरण कहीं नहीं दिए गए अब तक पूरे योग दर्शन में जितने इस बात को समझाने के लिए दिए गए। एक और उदाहरण दिया, तथा जैसे, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष इति। अनुत्पत्ति धर्मा होता है पुरुष, पुरुष यानी आत्मा। आत्मा को, आत्मा को क्या कहा गया, अनुत्पत्ति धर्मा, अनुत्पत्ति धर्म वाला है। या आपकी भाषा में कहें अजन्मा। अनुत्पत्ति धर्मा आपके लिए थोड़ा कठिन शब्द होगा, आसान भाषा में कहें तो अजन्मा। आत्मा अजन्मा होता है तो क्या लगेगा, ये अजन्मा नाम का कोई धर्म होता है, ऐसा ही दिखता है देखने में। आत्मा का गुण होता है कोई, आत्मा का कोई धर्म होता है, आत्मा की कोई विशेषता होती है, जबकि नहीं होती। ये तो जन्मा, जन्म लेने नाम की एक स्थिति होती है, जन्म लेने नाम का एक धर्म होता है, उसका निषेध किया जा रहा है, प्रतिषिद्ध किया जा रहा है। ये देखिए ऊपर प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म लिखा हुआ है ना, उसका प्रतिषेध करके ये वाक्य कहा जाता है या ये बात कही जाती है, ऐसे शब्द कहे जाते हैं कि पुरुष जो होता है, आत्मा जो होता है वो अजन्मा होता है या अनुत्पत्ति धर्मा होता है। और हम ऐसा खूब बोलते रहते हैं, जबकि वास्तव में अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म होता ही नहीं है इस दुनिया में, कहीं होता ही नहीं अनुत्पत्ति नाम का धर्म। उत्पत्ति का निषेध करके बोला जा रहा है, बस इतनी सी बात है। और व्यवहार चलता है इससे। हम सब लोग जब भी कहते हैं, देखिए भीतर समझ में भी आ रहा होता है, हमको बोध भी होता है इस बात का। जब मैंने कहा कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा अनुत्पत्ति धर्मा है, तो भीतर एक वृत्ति बन रही है, विकल्प वृत्ति। और बोध क्या हो रहा है कि हाँ भाई आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, आत्मा को कोई बना ही नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं बना सकता। और यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं कि परमात्मा भी अनुत्पत्ति धर्मा ही होता है, परमात्मा को भी कोई नहीं बनाता। तो परमात्मा को भी कोई नहीं बना सकता, ये बोध हो रहा ही होता ही है हमको जब हम परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, या परमात्मा को अजर कहते हैं, अभय कहते हैं, निराकार कहते हैं। तो ये जो जो शब्द मैंने बोले, अजन्मा, अभय, अजर, अमर, अमृत, निराकार, ये बोलते ही है ना हम। कल भी इनके बहुत सारे उदाहरण दिए थे। तो ये जितने हमको दिखने में धर्म लगते हैं, ये धर्म नहीं होते, बल्कि धर्म का प्रतिषेध किया जाता है यहाँ पे। और ऐसा प्रतिषेध करते समय, बोलते समय, बात करते समय, लिखते समय, जो भीतर हमारे चित्त में वृत्ति बनती है उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। आगे देखिए एक बात और कह रहे हैं, उत्पत्ति धर्मस्य अभाव मात्रम अवगम्यते। उसी बात को कह रहे हैं जो मैं बात कह चुका। क्या कह रहे हैं, उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र, उत्पत्ति धर्म का अभाव ही तो होता है इसमें, मात्र गम्यते, अवगम्यते, वो जाना जाता है कि उत्पत्ति धर्म का अभाव होता है जब हम अनुत्पत्ति धर्म पुरुष कहते हैं। न पुरुषान वही धर्म, ये पुरुष में इस नाम का कोई धर्म होता ही नहीं है। पुरुष यानी आत्मा में, अन्वयी माने इस प्रकार का चलने वाला, उस प्रकार का पीछे पीछे चलने वाला कोई धर्म होता ही नहीं है आत्मा में। कौन सा धर्म, अनुत्पत्ति नाम का। जैसे एक और उदाहरण से ले लेते हैं, आपको थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी। मेरे सामने पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक में उत्पत्ति धर्म होता है, मैं कह सकता हूं कि पुस्तक में उत्पत्ति धर्म है।
उत्पत्ति धर्म है पुस्तक, क्योंकि पैदा हुई है, उत्पन्न हुई है, बनाई गई है, निर्माण हुआ है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। वैसे ही घड़ा होता है, घड़ा भी उत्पन्न होता है, उत्पत्ति धर्म होता है घड़े में, एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। तो उसमें तो बिल्कुल उत्पत्ति धर्म होता है, घड़े में, पुस्तक में, बर्तनों में, कुर्सी में, मेज में, घर में, मकान में, ईंटों में, इनमें सब में उत्पत्ति धर्म देखा जाता है। लेकिन आत्मा में उत्पत्ति धर्म नहीं होता, तो उसके लिए क्या शब्द कह देते हैं हम? अनुत्पत्ति धर्मा, या अजन्मा है आत्मा, या परमात्मा अजन्मा है। तो ये जो जब हम अजन्मा कह रहे हैं, तो अजन्मा कहते ही हमारे मन में जो वृत्ति बनती है। हेलो जी, कोई कुछ कह रहे हैं? गिरिराज चाहर के नाम से जो आईडी से जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। तो ये जब हम अनुत्पत्ति धर्मा कह रहे हैं या फिर अजन्मा कह रहे हैं, तो ऐसा कहते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ उत्पत्ति नाम के धर्म का प्रतिषेध किया जाता है, और बोध होता है इस बात से। और बोध होता है, तो वो जो बोध होता है, उसी बोध को या उसी वृत्ति को हम विकल्प वृत्ति कहेंगे। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। आगे देखिए, बस एक अंतिम पंक्ति बची है, फिर आपके प्रश्नों पर बात करेंगे। तस्माद् विकल्पितः स धर्मः तेन चास्ति व्यवहार इति। तस्माद् विकल्पितः, यहाँ पर कुछ विकल्प कल्पना की जाती है विशेष रूप से। कुछ ना कुछ हम कल्पित ही करते हैं। इस प्रकार से एक वस्तु है, उसको दो रूप में देख रहे होते हैं। सह सधर्म धर्मः, तनिक रुकिए, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलती हुई है, मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई हो। हाँ, ठीक है, सही है। देखिए, तस्माद् विकल्पितः, यहाँ पर उस धर्म का, जो ऊपर जो धर्म हम देख रहे थे उत्पत्ति धर्म का, ऐसा व्यवहार, ऐसा धर्म कल्पित किया जाता है। हम ऐसे एक धर्म की कल्पना करते हैं। ये जो अनुत्पत्ति नाम का, अजन्मा नाम का, निराकार नाम का जो धर्म है, उसका क्या करते हैं? कल्पित करते हैं, विकल्पित करते हैं। चास्ति व्यवहार इति, और फिर उससे ऐसा व्यवहार भी देखा जाता है। व्यवहार होता ही है, हम खूब बात करते हैं। जब हम साधना में बैठते हैं या किसी से बात करते हैं आत्मा के बारे में, तो खूब व्यवहार करते हैं ना, कि आत्मा देखिए अजन्मा है, परमात्मा भी अजन्मा है, परमात्मा अभय है, किसी से डरता नहीं है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा अजर है, आत्मा भी अजर है, आत्मा भी अमर है। तो ऐसा व्यवहार इति, चास्ति व्यवहार इति, ऐसा व्यवहार होता ही है। तो यहाँ पर ये व्यास भाष्य पूरा होता है, ये विकल्प वृत्ति भी पूरी होती है। अब आप लोगों के जो कल के पाठ से लेकर के और आज के पाठ को लेकर के जो भी प्रश्न हो, आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताइए, हाथ खड़ा कीजिए कोई भी। अंकुश आर्य जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी हम इसको, जैसे विकल्प वृत्ति को समझने के लिए हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि भी जो गुण होते हैं वो गुणी के अंदर ही हो सकते हैं, मतलब उसके बिना, मतलब अभाव के बिना नहीं हो सकते। हाँ, ये व्यवहार कहा जाता है कि गुण, जो गुण होता है, वो गुणी के आश्रय से रहता है, गुण गुणी में ही रहता है। ये बात समझाने के लिए ही की जाती है, और बिल्कुल इसको हम विकल्प वृत्ति के रूप में लेते हैं। विकल्प वृत्ति में व्यवहार चलता है। जैसे शीतलता पानी का धर्म है, पानी का एक गुण है शीतलता, और ऐसा कहा जाता है शीतलता पानी के आश्रय रहता है, यानी गुण गुणी के आश्रय रहता है। तो ये व्यवहार जब हम कर रहे हैं, तो ये विकल्प वृत्ति के भीतर ही आएगा। जबकि हम देखें तो शीतलता और पानी कोई अलग अलग चीजें नहीं है। वो शीतलता पानी का जो धर्म है, वो वास्तव में शीतलता ही पानी है, और पानी ही शीतलता है। सच में ही ऐसा होता है। तो शायद इसका संख्या दर्शन में भी इसके लिए कुछ है गुण और गुण के बारे में, तो मतलब उसको उस तरीके से समझाया गया है और इसमें ये एक विकल्प वृत्ति के रूप में हमारे सामने आया है। हाँ बिल्कुल, वहाँ क्या है एक बार देखना पड़ेगा सांख्य दर्शन में, पर अभी तो हम नहीं, इससे इतना देख। तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि भी जैसे जी। इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं ना, जी। गुण और गुणी। हाँ बिल्कुल, गुण और गुणी से देख सकते हैं।
जैसे ठीक है यही देख जी। लीजिए, चैतन्यम पुरुषस्य, ये पुरुष तो गुण ही हो गया, आत्मा तो गुण ही हो गया, और चेतनता गुण हो गया। वास्तव में दोनों अलग अलग चीजें नहीं होती, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने में ऐसा दिखता है कि ये दोनों अलग अलग कोई चीजें हैं। चेतनता अलग नाम का कोई गुण है, और ये गुणी पुरुष कुछ और है। धर्म और धर्मी शब्द भी मतलब बोलते हैं। इनका मतलब इनका आभास मात्र होता है कि चीज तो एक ही होती है ये। हाँ बिल्कुल एक ही आभास होती है। मात्र होता है इनका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। धन्यवाद। ठीक है जी। अचला माता जी आप बताइए। आचार्य जी, ये वृत्ति समझ में तो आ गई है, लेकिन ये व्यवहार में कैसे आती है? व्यवहार में ऐसी तो आती है, जितने उदाहरण दिए इन्हीं उदाहरणों से समझ लीजिए। एक और उदाहरण हम बता देते हैं आपको, और बात क्लियर हो जाएगी। बताया था मैंने कल की कक्षा में भी आपको। मेरा सवाल ये है कि हाँ बोल जी। सकती हूँ सर? जी जी, हाँ बोलिए जी। ना, बोलिए। ये मेरा प्रश्न है कि जैसे हम ये वृत्तियां कर रहे हैं कि ये हमें ध्यान में डिस्ट्रैक्ट करके करती हैं, है ना? अच्छा, हाँ जी। कि हमारा हमारा चित्त कैसे भटकता है इन वृत्तियों की वजह से, कौन कौन सी वृत्तियां हैं जिसकी वजह से हमारा ध्यान भटकता है और हमें वो ध्यान की तरफ नहीं लगने देती। अच्छा तो ये वृत्ति ऐसे कैसे मतलब किस तरह हमें अफेक्ट करती है? अच्छा, मतलब ये वृत्तियां कैसे परेशान करेंगी? देखिए, कोई भी वृत्ति है, अभी तक चाहे हमने प्रमाण वृत्ति देखी हो, चाहे विपर्यय देखी हो, या ये विकल्प वृत्ति देखी हो, हम ध्यान करने बैठे हैं। ध्यान का सभी लोगों का एक ही लक्ष्य होता है, एकाग्रता बने हमारे ध्यान में। यदि एकाग्रता बन रही है तो हमारा ध्यान सही दिशा में जा रहा है। यदि एकाग्रता नहीं बन रही है तो फिर ध्यान में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और एकाग्रता का सीधा सा मतलब होता है कि एक ही विषय बना हुआ है। मान लीजिए हम किसी एक वस्तु को आधार बना के ध्यान में बैठे, अगर उसी से संबंधित वृत्ति आ रही है, मान लीजिए परमात्मा का कोई एक गुण ले लिया हमने, कोई एक धर्म ले लिया, उसी को लेकर हमारी चर्चा चल रही है, अंदर एक चिंतन चल रहा है, तो ठीक बात है। लेकिन अगर उसके अलावा बाकी वृत्तियां आ रही हैं, बाकी कुछ भी आ रहा है जिसकी जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता नहीं है परमात्मा के ध्यान के समय, या आत्मा के ध्यान के समय, या हम किसी इंद्रिय का ही ध्यान कर रहे हैं, किसी एक विषय का ध्यान कर रहे हैं, और उस समय कोई और वृत्ति आ गई, तो बाधा तो होगी। इसलिए, लेकिन उनको रोकना है, कैसे रोकना है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले ये तो समझ में आए वृत्तियां होती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं, ये वृत्तियां भीतर तक जाती कैसे हैं, इनका व्यवहार हमारे चित्त में कैसे होता है। अभी और देखेंगे, इनको आगे भी समझेंगे कि वृत्तियां कैसे हमको भीतर परेशान करती हैं, भीतर कैसे बाधा डालती हैं हमारी समाधि में, हमारी एकाग्रता में। जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। जैसे हमने प्रमाण वृत्ति की थी कि मैंने जो दिन में सारा दिन देखती रहती हूँ, वो मेरे ध्यान में चीजें आती रहती हैं जी और वो मुझे भटकाती रहती हैं। जी। विपर्य वृत्ति में था कि जो सत्य नहीं है, मैं किसी किसी चीज को देख रही हूँ पर मैं उसको गलत तरीके से देख रही हूँ और उस पर विचार कर रही हूँ, वो मेरे को भटका रहा है। जी। जी। हाँ, तो ये वृत्ति मेरे को कैसे भटकाने में वो कर रही है, मतलब मुझे कैसे अफेक्ट कर रही है? अच्छा, ये जैसे वाली। मतलब मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। हाँ जी। एग्जाम्पल की, जैसे मैं अगर सोचती हूँ कि परमात्मा और आत्मा एक है या अलग अलग है, तो ये विकल्प में इस तरह का आएगा। हाँ, तो अभी देखेंगे इसको। अभी तो एक प्रश्न और बनेगा ना साथ में, कि इस वृत्ति को, इस विकल्प वृत्ति को क्लिष्ट में कैसे रखें और अक्लिष्ट में कैसे रखें। अगर वो अक्लिष्ट वृत्ति है तो हमारी साधना में सहायता ही करेगी, हमारे ध्यान में लाभ करेगी। और अगर ये क्लिष्ट के भीतर जाएगी तो फिर वो इफेक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी, परेशान करेगी और साइड इफेक्ट देगी। तो देखेंगे अभी उस बात को भी, उस पर अभी चर्चा होनी शेष है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। मीरा आप बताइए बिटिया। जी। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है जी कि जैसे कि आपने कहा कि धर्मी मतलब जो धर्म होता है वो धर्मी में रहता है, अर्थात दोनों अलग नहीं है, एक ही है। जैसे कि सूर्य की किरणें, तो सूर्य और सूर्य की किरणें अलग नहीं है। वो मतलब सूर्य की किरणें जिसमें रहती है वो उसका धर्मी है। बहुत सारा सूर्य की किरणें इकट्ठा हो जाए उसे मतलब ऐसा कुछ है जो, तो कहते हैं कि धर्मी और धर्म अलग अलग नहीं हो, कहने के लिए, समझने के लिए कह दिया जाता है। तो आचार्य जी, जिसमें जो रहता है, तो कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि जिसमें जो रहता है वो
वो वस्तु अलग होती है और जो रह रहा वो वस्तु अलग होती है, तो उसमें तो विकल्प वृत्ति तो नहीं होनी चाहिए। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूं कि जैसे पूरा ये भारत है, भारत और भारत में हम रहते हैं तो भारतीय कहे जाते हैं, और भारत अलग है लेकिन हम जिस इसमें रह रहे हैं इसलिए भारतीय कहे जाते हैं, तो हम तो अलग रहे। तो जो जिस धर्मी में हम रह रहे हैं अर्थात धर्म, तो वो तो उससे भिन्न रहा ना, तो इसमें विकल्प वृत्ति तो नहीं बनी। ये काफी समय से मेरे मन में प्रश्न आ रहा था। तो जिसमें जो रहता है जरूरी नहीं कि वही वो वही ही हो, अलग भी तो हो सकता है भिन्न कोई वस्तु जिसमें रही जा रही हो। नहीं, धर्म को अलग करके कभी देख ही नहीं सकते धर्मी से। आपने जो भारत वाला उदाहरण दिया, जैसे हम यदि भारत में रहते हैं तो हमको भारतीय कहा जाएगा, यदि बिहार में रहते हैं तो हमको बिहारी कहा जाएगा, है ना। तो ये उदाहरण वहां घटेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक विलक्षण उदाहरण होता है जब हम जल और शीतलता को देख रहे होते हैं। अब ऐसा कोई उदाहरण हम दे ही नहीं सकते भारत का, राजस्थान का या बिहार का, ये घटेगा ही नहीं वहां पे। हम करते क्या हैं, हम चाहते हैं कि हम कहीं से कोई भी उदाहरण ले लें और वो हमारे किसी सिद्धांत पे फिट बैठ जाए। ऐसा थोड़ी होता है, या होता भी है कई बार उदाहरण तो बहुत एक अंश में कभी घट गया, कभी आधे अंश में घट गया, कभी 2-3 अंशों में घट जाता है, ऐसा ही होता है। तो ये तो घटेगा नहीं। जल में और शीतलता में देखिए आप, जल को और शीतलता को आप अलग करके देख ही नहीं सकते। कहने को व्यवहार कहा जाता है कि देखो जल की शीतलता, या अग्नि का और उष्णता का देखिए, अग्नि और गर्मी हम खूब कहते हैं। आग की गर्मी कहते हैं ना, अग्नि की गर्मी या अग्नि की उष्णता। दिखने में क्या लगेगा, अग्नि अलग है उष्णता अलग है, लेकिन ना, कभी नहीं होता। वो धर्म जो है वो होता उसी के भीतर है, लेकिन होते एक ही हैं वो। अग्नि से उष्णता को अलग करके कभी देख ही नहीं सकते, और उष्णता से अग्नि को अलग करके कभी नहीं देख सकते। जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं इसी बात को। जैसे मान लीजिए हमने पानी गर्म किया, खूब गर्म हो गया, खौल गया, पानी उबल रहा है, हम उसको उठाकर चले, जैसे उठाकर चले तो अचानक से वो पानी हमारे पैरों पर गिर गया, पैरों को जला दिया। हम सब लोग क्या व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो पानी से पैर जल गया, ऐसा ही बोलते हैं ना, पानी से पैर जल गया। लेकिन नहीं, पानी से पैर नहीं जलता, पैर तो अग्नि से जला है। और कौन सी अग्नि से, उस अग्नि से जो उस पानी में प्रविष्ट है भीतर सूक्ष्म रूप में, जो हमको दिख नहीं रही है। सही व्यवहार क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष वृत्ति क्या बनेगी, अग्नि से पैर जल गया मेरा, सच में वो अग्नि है, अग्नि कह लीजिए, उष्णता कह लीजिए, या हम क्या कहते हैं, गर्म, पानी की गर्मी से जला, पानी की गर्मी नहीं है वो सच में उष्णता है, केवल उष्णता, या कह लीजिए अग्नि है। तो ये जो वृत्ति जब बनती है ना, जब हम ऐसे कहते हैं कि गर्म पानी से मेरा पैर जल गया, या पानी की गर्मी से मेरा पैर जल गया, या अग्नि की उष्णता से मेरा हाथ जल गया, जब हम ऐसा व्यवहार कर रहे होते हैं तो दिखने में क्या लगता है कि एक वस्तु की दो वस्तुएं बनाई जा रही हैं, अग्नि अलग है उष्णता अलग है, पानी अलग है उष्णता अलग है, जबकि नहीं, वो एक ही वस्तु है वहां पे। तो ऐसा करते समय जो वृत्ति बन रही है वो विकल्प वृत्ति होती है। जी आचार्य जी, इसका अर्थ है कि बिना मतलब एक इकाई वस्तु को बिना विकल्प वृत्ति के सहारे समझाया नहीं जा सकता। किसी हाँ वस्तु को जब तक उसके भाग न किए जाए तब तक वो एक इकाई में एक वस्तु को उसके उसी स्वरूप में समझाना बहुत कठिन है। इसका अर्थ हाँ ये है, क्योंकि बिल्कुल। हर एक वस्तु को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उससे उसको एक अलग पार्ट कर देते हैं, तब जाकर वो चीज समझ आती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इकाई के रूप जी में देखेंगे तभी हमको वो धर्म धर्मी का अभेद दिखाई देगा अच्छे से। अब अलग कर देंगे, जैसे हाथी की सूंड, तो हमको लगेगा भी सूंड अलग है हाथी अलग है। अब सूंड काट के अलग कर दी तो हाथी कहाँ रहा वो, तो अब सूंड अलग है, सूंड के साथ एक अलग व्यवहार चलेगा। तो जब पूरा एक पिंड है हाथी नाम का, तो उसकी सूंड पे हाथ रख के कहेंगे तो उसको भी हम ये बोलेंगे कि ये भी हाथी है। सूंड पर हाथ रखेंगे तो सूंड भी हाथी ही है, पूंछ भी हाथी है, पैर भी हाथी है। और व्यवहार का हम क्या करते हैं, हाथी का सूंड, हाथी की पूंछ, हाथी की टांग। तो जब हम ऐसा कह के व्यवहार कर रहे हैं तो दिखने में क्या लग रहा है कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, हाथी अलग है, उसकी पूंछ अलग है, हाथी अलग है, सूंड अलग है। तो वस्तु का अभाव होता है यहाँ पे। कौन सी वस्तु का अभाव है, जो हम देख रहे हैं कि दो चीजें अलग अलग हैं, वो संबंध का अभाव होता है, जो वस्तु शून्य यहाँ पे कहा, वस्तु शून्य। इसी कारण इसको विकल्प वृत्ति कहा जाता है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है।
दीपक राणा जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि हाथी की सूंड, जी तो पूरा हाथी ही माना जाएगा। जी और एक जगह हम जैसे ऐसे भी लेते हैं कि हम उसका किसी भी वस्तु के अवयव को अलग अलग करके देखा जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ये गाड़ी है, जी लेकिन हम उसको अवयव और अवयवी के रूप में देखते हैं कि ये तो बहुत सारे पुर्जों से बन करके एक वस्तु बनी है। जी ये एक वस्तु है नहीं, लेकिन ये कई सारे अंगों से मिल करके बनी है। कहीं नट बोल्ट लगे, कहीं इंजन लगा, कहीं कुछ लगा। तो इसको इससे कैसे कनेक्ट करके देखा जा सकता है? तो दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी, देखिए, जब हम किसी वस्तु को अवयवों के रूप में तोड़कर देख रहे होते हैं तो हम वहाँ भेद ही कर रहे हैं, हम उसके सभी अवयवों को अलग करके देख रहे हैं। लेकिन अभी अवयवों को अलग मत कीजिए, केवल एक ऊपर ऊपर की दृष्टि से देखिए, केवल एक पिंड की दृष्टि से, कि वो एक पूरी गाड़ी है। गाड़ी है, अब गाड़ी का मान लीजिए इंजन है, अलग नहीं किया है। अलग कर देंगे तो फिर इंजन जो है वो एक अलग ही वस्तु हो जाएगी, फिर इंजन के साथ एक अलग व्यवहार चलेगा। अभी तो हम क्या करते हैं, इंजन जो है उसको बिल्कुल एकदम अलग करके देख रहे हैं। इंजन को ऐसा सोचते हैं कि ये गाड़ी से कोई पृथक वस्तु है। लेकिन नहीं, पूरी गाड़ी, जब हम गाड़ी कह रहे हैं, गाड़ी, ध्यान से सुनिए, गाड़ी शब्द जब कहा तो इंजन उस समय कोई अलग चीज नहीं होती। लेकिन चूंकि हमने अलग होते हुए देखा है, हमने इंजन को अलग बनते देखा है, इंजन को खोलते हुए देखा है, इंजन को बांधते हुए देखा है, और इंजन को संयुक्त होते देखा है गाड़ी के साथ, तो हमको ऐसा लगता है कि इंजन कोई अलग चीज है, गाड़ी कोई अलग चीज है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी देखा ही ना हो, तो वो क्या कहेगा, भाई ये तो पूरी एक गाड़ी है। और वास्तव में जब हम गाड़ी शब्द कह रहे हैं या हाथी शब्द कह रहे हैं, तो पूरी एक इकाई ही देखनी होती है हमको। बाकी इंजन को अलग कर लेंगे तो ये वाला व्यवहार बिल्कुल अलग चलेगा, कि इंजन अलग है, गाड़ी अलग है, फिर तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में चला जाएगा। जी आचार्य जी, तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जो वस्तु जैसे हम उसको बोल रहे हैं, जी फिर हम उसको उसी दृष्टि से देखें। हाँ बिल्कुल। और एक जैसे आपने कहा कि जैसे ईश्वर, हमने कहा कि ईश्वर निराकार है। जी एक तो इसका ये अर्थ हुआ कि हम आकार होने के स्वरूप का निरोध कर रहे हैं। निषेध, निषेध, निरोध नहीं, निषेध। हाँ हाँ, तो निषेध कर रहे हैं। जी इसका मतलब है कि निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है। हाँ गुण जी तो साकार होता है। जी बिल्कुल। ये समझेंगे? हाँ बिल्कुल, यही समझेंगे। तो ये निराकार होना ठीक अपने है। आप में कोई गुण नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं और कहा जाता है। ये बात झूठी भी नहीं है, इसलिए इसको कहा कि विपर्य में नहीं जाएगी ये। अगर मान लीजिए ये बात झूठी होती कि निराकार नाम का सच में कोई गुण होता ही नहीं, और ऐसी कोई वृत्ति भी नहीं बनती, ऐसा कोई बोध ही नहीं होता, व्यवहार ही नहीं होता। देखिए यहाँ लिख रहा है ना, व्यवहारो दृश्यते, यदि ऐसा व्यवहार भी हम नहीं कर पाते, ऐसा हमको बोध भी नहीं हो पाता, तो फिर सीधे इसको विपर्य में पहुंचा देते। लेकिन व्यवहार होता है, हम परमात्मा को निराकार मानते ही हैं, और होता भी है निराकार, आकार जैसी कोई चीज होती नहीं है। और इसको लेकर के खूब आगे हम बढ़ते भी हैं, बढ़ा ही जाता है। और आचार्य जी, इसके विपरीत जो दूसरी बात थी कि जैसे हम कहते कि तवे से हमारा हाथ जल गया, जी तो वास्तविकता में वो तवे से नहीं, तवे में विद्यमान अग्नि से हमारा हाथ जला। हाँ कहने का हमारा अर्थ है, तो दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। जी जी बिल्कुल, एकदम सही लेकिन पकड़े हम हैं। बोलते हैं ऐसे कि हमें लगता है कि तवे ने ही हाथ जला है। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप एकदम। तो जब हम कह रहे हैं तवे से हाथ जल गया, तो झूठी बात थोड़ी है, जले तो हैं तवे से भी, लेकिन सूक्ष्मता में जाके देखें, बारीकी से देखें, तो उस हमको जलाया है अग्नि ने। और भी हम कई बार एक व्यवहार कर देते हैं कि अग्नि की गर्मी से जला मेरा हाथ। तो अग्नि की गर्मी जब हम कह रहे हैं, तो वहां भी विकल्प वृत्ति होती है, वहां भी हम एक वस्तु को दो करके देख रहे होते हैं। तो हम क्या कहें, अगर हमको बिल्कुल सत्य व्यवहार करना है, एकदम प्रमाण वृत्ति से करना है, तो हम क्या कहेंगे, जब तवा हमारे कहीं शरीर से स्पर्श हुआ था, गर्म तवा, और अचानक से जल गया हमारा शरीर कहीं से, तो हमको यदि एकदम प्रत्यक्ष व्यवहार करना है, तो हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में सत्य सत्य व्यवहार क्या होगा हमारा, कि अग्नि से मेरा पैर जला, अग्नि से मेरा हाथ जला। तब हम तवा नहीं कहेंगे, क्योंकि तवे से जलता ही नहीं है पैर कभी भी। लेकिन तवे से जला, अब ये झूठा भी नहीं दिख रहा है, जला तो है भाई, स्पर्श तो तवा ही हुआ था।
लेकिन गहराई में जाके देखें तो विकल्पित करते हुए हम क्या कहते हैं कि तवे से मेरा पैर जला। तो हमको लगता है कि तवा कुछ अलग है और अग्नि फिर कुछ और है, यानी तवा अलग है, अग्नि अलग है, गर्मी अलग है, तीन चीजें बन गई। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे और भेद कर देते हैं हम, जब तवा और जोड़ लिया हमने साथ में। और देखते रहेंगे, बहुत उदाहरण हमें जीवन में मिल जाएंगे। जैसे कल एक उदाहरण मैंने बताया था, वो भी रख देता हूँ। जैसे किसी को अंगूठी बनवानी होती है तो अंगूठी बनाने के लिए जाते हैं, कहते हैं जी सोने की अंगूठी बना दें कि चांदी की बना दें। कहा जी सोने की बना दीजिए अंगूठी। सोने की अंगूठी बनकर हमारे हाथ में आ गई और हम कहते हैं देखो ये है सोने की अंगूठी। तो सोने की अंगूठी जब हम कह रहे हैं तो एक संबंध बताया जा रहा है सोने का अंगूठी के साथ। सोना अलग है कुछ, अंगूठी कुछ अलग है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हमारे हाथ में जो अंगूठी इस समय हमने अंगुली में पहन रखी है वो सोना ही तो अंगूठी है, अंगूठी ही सोना है। तो ये विकल्प वृत्ति है और व्यवहार चलता है, सोने की अंगूठी कह के व्यवहार करते हैं हम। जबकि सीधा हम क्या कह सकते हैं, अगर सत्य व्यवहार कहा जाए, या तो केवल अंगूठी कह दें या स्वर्ण युक्त अंगूठी भी कह सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। या केवल अंगूठी कह दें या केवल सोना भी कह दें, तब भी एकदम प्रत्यक्ष व्यवहार है, सीधा सीधा व्यवहार है। लेकिन उसको अलग करके बताना होता है, किसी को समझाना हो कि ये किस धातु की है, तो ऐसा ही कहा जाता है तांबे की अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, चांदी की अंगूठी है। और इससे व्यवहार चलता है बढ़िया से, झूठा भी नहीं है ये, और पूरी तरह एकदम सत्यता भी नहीं होती इसमें। ये बड़ी रोचक वृत्ति है, बड़ी अजीब सी। इसलिए ऋषियों ने इसके लिए एक तीसरी कैटेगरी विकल्प नाम की बनाई है यहाँ पे। अच्छा। मैंने एक जी पूछ सकते हैं? जी जी माता जी। हमने थोड़े दिन पहले एक एग्जाम्पल किया था कि ट्रेन को आदमी चलाता है या आदमी को ट्रेन चलाता है, जी तो उसका इसके साथ क्या कुछ रिलेशन है, या वो अलग है ये अलग है? यहाँ इस वृत्ति से हाँ जी, पीछे हमने एक एग्जाम्पल किया था ना कि ट्रेन को आदमी चलाता है, ट्रेन आदमी को आगे लेके जा रही है या आदमी ट्रेन को आगे लेके जा रहा है। अच्छा, ये तो एक बार देखना पड़ेगा विचार करके कि हाँ, आप लोग विचार कीजिए, देखिए कहाँ आएगी ये, किधर रखेंगे इसको, प्रत्यक्ष में रखेंगे, प्रत्यक्ष में भी प्रमाण में जी उस समय हाँ, एक बार विचार करिए, सभी लोग करेंगे, मैं भी विचार करके देखूंगा और जो फिर ठीक लगेगा उसमें डालने का प्रयास करेंगे। जी बाकी लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। मोहनलाल अरे जी आप भी बताइए। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, जी इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि शब्द ज्ञान तो है पर उसका अर्थ नहीं है, वस्तु नहीं है, वस्तु शून्य है। जैसे मैं एक शब्द बोलूं, आप मेरे शब्दों पे गौर रखना जी कि आकाश का पुष्प। जी अब ये शब्द तो है पर वास्तव में आकाश में कोई पुष्प नहीं होता। या जैसे हम बोलें कि मनुष्य के सींग, जी तो ये शब्द तो है पर वस्तु नहीं है जी। जी ऐसा हाँ जी, महर्षि ये दयानंद सरस्वती जी ने जी हाँ पूरा कर लीजिए यदि कुछ बचा हो तो। ठीक है, हाँ बस इतना ही जी। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रमाण दिए हैं विकल्प वृत्ति के अंतर्गत, विकल्प में। और भी एक दो स्थानों पर भी इनकी चर्चा आती है, तो वहां वो उदाहरण इन्होंने दिया आकाश का फूल। जब हम कह रहे हैं आकाश का फूल, खरगोश के सींग या बंध्या का पुत्र, बंध्या कहते हैं जो जिस स्त्री को बच्चे नहीं हुए हैं, जिसको सामान्य भाषा में एक व्यावहारिक भाषा में बांझ कहा जाता है। तो जब हम ये कह रहे हैं तो शब्द तो होता है वहां पे आकाश का फूल कहा जाता है ना, जबकि आकाश का फूल थोड़ी होता है। फूल तो कोई वृक्ष का होता है, किसी फुलवारी का होता है, गेंदे का या किसी चमेली का, गुलाब का, ऐसे वहां व्यवहार चलता है। लेकिन जब आकाश का फूल कह रहे हैं तो ऐसा शब्द कहा जा रहा है, शब्द ज्ञान का अनुगमन तो हो रहा है, लेकिन वस्तु की शून्यता होती है। यहाँ पे वस्तु है ही नहीं आकाश के फूल से संबंधित, आकाश का कोई फूल थोड़ी होता है। वैसे ही जब हम कह रहे हैं खरगोश का सींग, खरगोश के सींग, अब कहने को कहा तो जा रहा है लेकिन खरगोश के सींग थोड़े होते हैं। और जब बंध्या का पुत्र कहा जाता है, बांझ का कोई बेटा, तो वहां पर बांझ
का बेटा नाम, तो यहाँ शब्द तो ज्ञान हो रहा है, शब्द ज्ञान का अनुसरण हो रहा है, अनुगमन हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई देखता थोड़ी है। इस संसार में बांझ के पुत्र नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। तो उसको कई बार लोग उसमें संशय बहुत रहता है। देखिए, मैं सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें बड़े विद्वानों में भी बहुत मतभेद है कि इसको विकल्प वृत्ति में रखें या ना रखें। क्योंकि जब हम बांझ का पुत्र कह रहे हैं तो ऐसा कहते समय व्यवहार तो कुछ दिखता नहीं है। बताइए, आकाश का पुष्प कहते समय, देखिए यहाँ इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे। वस्तु शून्यत्वे अपि, वस्तु की शून्यता तो है। शब्द ज्ञान का महात्म्य से युक्त भी है। शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधनो व्यवहारो दृश्यते। अगर किसी को कोई व्यवहार दिखता हो तो मुझे बताइए, अगर किसी को दिखता हो तो कोई बताएंगे कोई व्यवहार दिखता हो। जब हम कहते हैं बांझ का बेटा, या जब हम कहते हैं आकाश का फूल, या कहते हैं खरगोश के सींग, तो किसी का कोई व्यवहार समाज में देखने में आता है ऐसा? नहीं आता। हाँ, नहीं आता। तो फिर इसमें इसी बात को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ी डिबेट रहती है विद्वानों में कि क्या इसको हम विकल्प वृत्ति के अंतर्गत रखें, आकाश के फूल को, खरगोश के सींग को, या जो भी होता है ये। तो ये विचारणीय कोटि में रखने वाली बात है कि ये इसको लेंगे विकल्प में या नहीं लेंगे। आप लोग भी विचार करिए, विचार चल ही रहा है बहुत सारे लोगों में। तो जब भी कोई एक निष्कर्ष निकलेगा तब इस पर और अच्छे से बात करेंगे। इसमें ये तो है, शब्द ज्ञान तो है, पर वस्तु शून्य अवश्य है, तो इस वजह से इसे हम विकल्प में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो देखिए, ऐसा समझा हूँ। हाँ, महर्षि पतंजलि के सूत्र के अनुसार तो रख सकते हैं, लेकिन देखिए व्यास भाष्य तो और भी गहरी बातें करता है ना, और भी आगे की व्यापक बातें करता है। तो इस पर वो खरा नहीं उतरता जब हम व्यवहार और दृश्यते की बात करते हैं। यदि व्यवहार दिख जाए हमको कि हाँ कुछ ना कुछ व्यवहार हो रहा है और ठीक ठीक व्यवहार हो रहा है, क्योंकि पिछले जितने उदाहरण दिए, अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष का दिया, निष्क्रिय पुरुष का दिया, इन सब उदाहरणों से हमको व्यवहार तो देखने में आता है। हम अपना काम चलाते ही हैं और बढ़िया से धूमधाम से काम चलता ही है, जिसको मैं कई बार कहता हूँ कि धूमधाम से काम चल जाता है। तो उसको ऋषि की भाषा में कहते हैं कि व्यवहारो दृश्यते, व्यवहार देखने में ही आता है। तो बंध्या का पुत्र कहते समय मुझे तो आज तक कोई व्यवहार दिखा नहीं। या आकाश का फूल कहते हुए, खरगोश के सींग, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जैसे, देखिए मैं एक संगति लगाता हूँ, शायद आप लोगों को वो बात पच जाए, पकड़ में आ जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम कुछ उलाहना देते हैं, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ डांट डपट करते हैं या उसको थोड़ा नीचा दिखाना होता है, तो कहते हैं कि इसकी बुद्धि तो ऐसे मारी गई, या इसके पास से पैसे तो ऐसे चले गए, इसके पास से अमीरी तो ऐसे चली गई, इसके पास से तो विद्या ऐसे चली गई जैसे खरगोश के सिर से सींग चले गए, या ऐसे कहते हैं ना गधे के सिर से सींग चले गए। ऐसा व्यवहार आता है देखने में। समाज में खूब लताड़ा जाता है लोगों को या खूब भर्त्सना की जाती है, बुराई की जाती है कि देखो कितना पढ़ा लिखा था ये व्यक्ति, पहले कितना समझदार था, अब इसके पास से विद्या ऐसे चली गई, पढ़ाई अकलमंदी ऐसे चली गई जैसे गधे के सिर से सींग चले गए हों। अब गधे के सिर पे सींग तो नहीं होते, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक व्यवहार तो हो रहा है, शब्द ज्ञान का अनुगमन तो हो रहा है। वस्तु की शून्यता है। वस्तु शून्यता कैसे है कि गधे के सींग होते ही नहीं है, और ऐसा करते समय व्यवहार और दृश्यते, व्यवहार भी दिख रहा है, सबको समझ में भी आ जाता है कहते ही कि हाँ भाई जैसे गधे के सींग नहीं होते, जैसे खरगोश के सींग नहीं होते, वैसे ही इस व्यक्ति के पास से विद्या भी चली गई, विद्या भी नहीं है। तो व्यवहार इस रूप में तो देखा जा सकता है। यहाँ हम इतनी संगति लगा सकते हैं, यदि आप लोगों को ये बात थोड़ा समझ में आ जाए तो बताइए, क्या मैं जो कह रहा हूँ ये उदाहरण ठीक माना जा सकता है? जी आचार्य जी। हाँ जी, जी। दोनों ही ऋषि हैं, जी भी और पतंजलि भी। अब इसमें हम कुछ अपनी संगति नहीं लगा सकते जी, ये तो आप ही जैसा बताएंगे जी। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया विचार कोटि में रखेंगे। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ऋषि दयानंद ने गलत लिखा है या उदाहरण गलत दिए हैं। मैंने कहा कि ऐसा व्यवहार अभी तक देखने में नहीं आया हमारे, देखने में आ जाएगा। या एक उदाहरण तो दे दिया मैंने जो समाज में दिखता है, और कहीं दिखता होगा, बंध्या के पुत्र को लेकर के कोई कहता होगा, हमारे देखने में अभी तक नहीं आया, वो एक अलग बात है। जब आएगा तब हम कह देंगे कि हाँ ऋषि ने जो उदाहरण लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में वो विकल्प वृत्ति के ही उदाहरण हैं। ओम आचार्य जी। हाँ जी।
अभी आपने जो ये बात की बंध्या के पुत्र, तो हमारे यहाँ एक व्यवहार चलता है, जैसे किसी की बहुत आयु हो गई और बच्चे नहीं हो रहे और अकस्मात एक वृद्धावस्था की एक स्थिति में बच्चे हो गए, तो उसे ये इस नाम से कहते हैं कि बंधा का पुत्र है, मतलब ये बांझ का पुत्र है। तो जब बांझ है तो पुत्र कैसा, और पुत्र है तो बांझ कैसी। तो ये व्यवहार हमारे यहाँ तो मुझे देखने को कई बार मिला प्रत्यक्ष। तो ये मैंने आपको बताया। और आचार्य जी, जैसे हाँ कि मतलब विकल्प वृत्ति का प्रयोग जैसे उदाहरण के लिए मुहावरों में भी प्रयोग होता है ना, कि मुहावरों में तो कुछ और ही बात कही जाती है, लेकिन वस्तु की शून्यता होती है वहां पर। मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी का एग्जाम्पल दे सकूं, मैं लेकिन उदाहरण देता ऐसा हूँ। पढ़ते समय। जी मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे एक उदाहरण कहा जाता है प्रायः, जैसे मान लीजिए मैं आप ही से कहूँ, बुरा मत मानिएगा, उदाहरण है तो है, ऐसा कहा जाता है समाज में। मैंने आपका नाम लिया मीरा, मैं आपसे बिटिया, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं इधर से बोले जा रहा हूँ, आपने माइक भी अनम्यूट कर लिया, टेक्निकल प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, और मैं बार बार बोले जा रहा हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और आप उधर से थोड़े झिझक रहे हैं, हेजिटेशन है, आप बोल नहीं पा रहे। और जब गुस्सा आ गया मुझे, गुस्से में आके मैंने आपसे कहा, बोल काहे नहीं रही हो, मुंह में दही जम गया क्या, ऐसे बोलते ना, मुंह में दही जम गया क्या। तो जब कहने को क्या कहा गया कि मुंह में दही जम गया, तो शब्द ज्ञान तो है और पता भी चल रहा है, सबको बोध भी हो रहा है, व्यवहार भी दिखने में आ रहा है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण ये बोल नहीं पा रही, या तो उत्तर नहीं पता है, या हेजिटेशन है, डर है, भय है, कुछ भी है। और वस्तु की शून्यता है, कौन सी वस्तु की शून्यता है, मुख की भी शून्यता है और दही की भी शून्यता है। भले ही मुख है लेकिन वो दही जैसी कोई चीज है नहीं वहां पे। मुंह में दही जम गया क्या, जो आवाज नहीं निकल रही मुख से, ऐसा कहते हैं ना हम लोग डांटते हुए किसी को। तो व्यवहार तो खूब देखने में आता है, वस्तु की शून्यता भी होती है और शब्द ज्ञान का अनुगमन भी होता है, शब्द खूब चलते हैं इस प्रकार से। ऐसे बहुत सारे मुहावरे होते हैं, सब मुहावरों को तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ बड़े जाने पहचाने ऐसे मुहावरे होते हैं जिनका प्रयोग हम विकल्प वृत्ति के अंतर्गत ले सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष मदान जी, आप भी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते समय का हो रहा है, जी। मेरी अगली कक्षा है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं आप आचार्य जी, तो फिर यहाँ पर ये क्यों कहा जाता है कि बांझ माँ बन गई अथवा बांझ के पुत्र हुआ। यहाँ अपने गांव की बात करूँ तो कई जनों से मैंने ये बात सुनी है, जब बांझ है तो माँ कैसे, और माँ है तो फिर बांझ पना कैसा उसका। तो ये बात मैं पूछ भी नहीं सकती थी, और ये आता है व्यवहारों में देखने को। विपर्य वृत्ति। अब वो लोग इसलिए कह देते हैं कि भाई जो एक आयु होती है पुत्र के उत्पन्न करने की, संतानोत्पत्ति की, उस आयु में पुत्र नहीं हुआ, बहुत बाद में जाके कुछ स्थितियां अनुकूल हुई और पुत्र हो गया, इसलिए लोग कह देते हैं कि ये तो बांझ थी, इसको बालक ही नहीं हुए। वो एक ताना भी तो दिया जाता है ना, समाज की, पुरुष प्रधान समाज की एक बड़ी खराब स्थिति है, और वहां जब उनको लताड़ा जाता है, ताने दिए जाते हैं, तो ऐसा ही कहा जाता है उनको कि ये तो बांझ है, इसको तो बेटा हो गया, तो ये जो बेटा है ये बांझ का बेटा है। तो जो ये व्यवहार किया जा रहा है ये तो ताने युक्त व्यवहार है, जिसको हम विपर्य वृत्ति में लेंगे, क्योंकि विपर्य तो एकदम उल्टी वृत्ति हो गई ना, कि बांझ का कोई बेटा थोड़ी होता है, बांझ है तो फिर बेटा कैसा, और जब दिख रहा है तो वो तो बांझ थोड़ी है, वो तो एक विवाहिता पुत्रवती स्त्री है। पुत्रवती और बांझ दोनों विपरीत हो गए ना, और जहां विपरीत व्यवहार देखा जाता है वो विपर्य वृत्ति होती है। सभी लोगों के लिए बस एक मैं होमवर्क दे देता हूँ, एक छोटा सा गृह कार्य है, कल आपसे पूछूंगा मैं अवश्य, और गृह कार्य मैं करवाता अवश्य हूँ। वो क्या है, इस विकल्प वृत्ति के जितने उदाहरण दिए हैं, या आपके पास अपने भी कोई उदाहरण हो, तो उन उदाहरणों के आधार पे आप कल को ये बताइएगा कि इस विकल्प वृत्ति को क्लिष्ट में कैसे डालें या अक्लिष्ट में कैसे डालें, कौन कौन से उदाहरण अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति के होंगे और कौन कौन से उदाहरण क्लिष्ट विकल्प वृत्ति के होंगे। ठीक है जी, ये आपके लिए गृह कार्य है। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।